एसडीएम कार्यालय परिसर में चैम्बर न मिलने पर अधिवक्ताओं व टाइपिस्टों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू। जिला बार एसोसिएशन झज्जर व बहादुरगढ़ का समर्थन मिला। डीसी से भी मिल चुके हैं वकील। बादली। एसडीएम कार्यालय परिसर में अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों को चैम्बर उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। इस धरने में करीब 20 अधिवक्ता और 29 टाइपिस्ट शामिल हुए। धरना एसडीएम कार्यालय परिसर के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से दिया जा रहा है। अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों का कहना है कि जब तक उन्हें कार्य के लिए स्थायी चैम्बर या खोखे लगाने की अनुमति नहीं दी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों ने बताया कि उन्होंने दादरी तोए गांव क्षेत्र में खोखे और चैम्बर बनवाने के लिए पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं। एक चैम्बर करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसके बावजूद एसडीएम कार्यालय प्रशासन द्वारा अब चैम्बर या खोखे रखने की अनुमति नहीं दी जा रही, जिससे उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। बादली बार एसोसिएशन के प्रधान सज्जन गुलिया और एडवोकेट अरविंद गुलिया ने धरने को संबोधित करते हुए बताया कि एसडीएम कार्यालय परिसर में चैम्बर रखने के लिए पहले ही निशानदेही की जा चुकी थी। उसी के आधार पर अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों ने अपने खर्च पर खोखे और चैम्बर बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन अब अचानक खोखे रखने से मना कर दिया गया है, जिससे सभी अधिवक्ता और टाइपिस्ट असमंजस की स्थिति में हैं। इसी कारण मजबूर होकर अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों के साथ साथ धरने को चाय बेचने वालों और अन्य छोटे व्यापारियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। सभी का कहना है कि यदि एसडीएम कार्यालय में ही अधिवक्ता और टाइपिस्टों को बैठने की व्यवस्था नहीं होगी, तो आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पहले एसडीएम कार्यालय पुरानी तहसील कॉलेज के भवन में संचालित हो रहा था। दिसंबर महीने में इसे आधे अधूरे नए एसडीएम कार्यालय भवन में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि भवन शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों के लिए आवश्यक स्थान की व्यवस्था नहीं की गई। इसका सीधा असर आमजन पर पड़ रहा है, क्योंकि बिना अधिवक्ता और टाइपिस्टों के कार्यालय का सुचारू संचालन संभव नहीं हो पा रहा। अधिवक्ताओं ने बताया कि वर्तमान स्थिति यह है कि अधिवक्ता और टाइपिस्ट अब भी पुरानी तहसील में बैठकर कोर्ट से संबंधित कार्य और प्रमाण पत्र बनाने का काम कर रहे हैं। जब कागजात पूरे हो जाते हैं, तब उन्हें एसडीएम कार्यालय में आना पड़ता है। इससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आम लोगों को भी बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुरानी तहसील से एमपी माजरा चौक के निकट बने नए एसडीएम कार्यालय की दूरी काफी अधिक है। ऐसे में एक ही काम के लिए लोगों को 2 अलग अलग स्थानों पर जाना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को इससे काफी दिक्कत हो रही है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं और टाइपिस्टों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द एसडीएम कार्यालय परिसर में उन्हें चैम्बर या खोखे लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे एक ही स्थान पर बैठकर अपना कार्य कर सकें और आम जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो धरना और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल एसडीएम कार्यालय परिसर में चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने के चलते प्रशासनिक कार्यों पर भी असर पड़ने लगा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस समस्या का समाधान कब और किस तरह करता है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हाँ, वकील एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। चैम्बर चाहिए, चौथा दिन है जी, वकील बैठे हैं यहाँ पर चैम्बर के लिए। क्या कुछ प्रक्रिया हुई है? कल आप डीसी साहब से मिले थे? कल डीसी साहब से मिले थे जी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमें एसडीएम साहब को बुलाकर उनसे बात करेंगे और इस समस्या का निदान कराएंगे जी। उसके बाद आज सुबह फिर मिले थे। उन्होंने आज फिर यही आश्वासन दिया है कि हम एसडीएम साहब को बुला के और इस समस्या के निदान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निदान नहीं हो पाया है। कोई ठोस समाधान। हाँ जी, क्या नाम है जी? नरसिंह राठी एडवोकेट। हाँ राठी साहब, आज मिले हैं दोबारा से? आज दोबारा 2 हमारे अधिवक्ता मिले हैं, बार के प्रधान जी। झज्जर और बहादुरगढ़ के जो बार के प्रधान हैं, उनका समर्थन मिल चुका है आपको? समर्थन हमें मिल चुका है। क्या आश्वासन मिले आप तक? आश्वासन ये दिया गया, आज से नहीं बल्कि काफी समय से हमें आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हारे मतलब जो कैबिन वे रखवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई पोटा कैबिन, लेकिन अभी तक मतलब ये नहीं कहा कि भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे।
खाली मतलब वो डुगलीबाजी गोलीबाजी वो कर रहे हैं। खाली यहाँ पर जगह नहीं होगी, काम कैसे करेंगे जी? वकीलों को चाहिए, कोर्ट में अगर वकील नहीं होगा तो काम कहाँ से करेंगे कोर्ट? बिल्कुल। हमें यहाँ बैठने के लिए स्थान नहीं दे रहे हैं, काम कहाँ से करेंगे हम? क्या आगामी एक्सीडेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा। आगामी रणनीति क्या है वकील साहब आपकी? हमारी रणनीति है जी, हमें यहाँ पे चैम्बर चाहिए, जो खोके चाहिए। इसके बिना हम हड़ताल अपनी जारी रखेंगे, ठोस कोई काम नहीं करेंगे। और क्या नाम है, एसडीएम साहब को, डीसी साहब को भी मानना पड़ेगा जी, चैम्बर दो। पूरे हरियाणा में बैठे सभी जी, ये यहाँ पे कानून, ये कह रहे हैं भाई यहाँ पे कानून नहीं है, पूरे हरियाणा में बैठे सभी, आज से नहीं बैठे ये। एक सर वो ऑफिशियल पार्किंग को हटा के और या पार्किंग भारी व्यवस्था कर लेंगे प्राइवेट वाले, क्योंकि बाहर बाद में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर लेंगे और यहाँ पार्किंग जगह वकील को बैठा दें। नक्शे में जगह तो निकालने एसडीएम साहब के हाथ में है, कभी निकाल सकते, कहीं भी निकाल देंगे वो। जी, तो बात हुई है एसडीएम साहब से इस बात को लेकर? एसडीएम साहब से बात हुई, वो बोला जी मैं नक्शे में कहीं जगह नहीं, टिकट है नहीं, मैं एक बार डीसी साहब से बात करके फिर कल हुई है डीसी साहब से बातचीत? एसडीएम साहब ही करेंगे, डीसी साहब से बात, दोनों की बात। कोई जवाब नहीं है। क्या नाम बाबू जी? मुकेश मान। मान साहब, क्या कुछ है आगामी रणनीति आप लोगों की? रणनीति तो जी आंदोलन, ये हड़ताल हमारी चलती ही रहेगी जब तक हमें स्थान नहीं मिलता कहीं पे। चैम्बर हमारे बन चुके हैं और 1 लाख 1.25 लाख रुपए में चैम्बर बने हैं, लेकिन वो एसडीएम साहब के कहने के बाद ही हमने बनवाए। नंबरिंग भी हो गई थी यहाँ पीछे, लेकिन वो अब बाद में मिटा दिए गए हैं। और जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती, हमारा तो हड़ताल जारी रहेगा। ठीक, हमारा समाधान नहीं होता। सोमवार से हमने ये किया कि झज्जर बार और बहादुरगढ़ बार के जो अपने प्रधान जी हैं, वो अगर आज समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हमारा मतलब झज्जर बार और बहादुरगढ़ बार में वर्क सस्पेंड हो जाएगा। और उसके बाद फिर तमाम हरियाणा की जितनी भी बार हैं हमारी एडवोकेट एसोसिएट की, सब में वर्क सस्पेंड चालू कर देंगे। हर जगह वर्क सस्पेंड कराएंगे। बहादुरगढ़ और जो झज्जर बार है, इन्होंने प्रधान ने आश्वासन दिया, अगर 1 या 2 दिन में समाधान नहीं होता है तो यहाँ पे हम स्ट्राइक करेंगे, बार में भी, और हो सके तो पूरे हरियाणा में क्या नाम है जितनी भी बार है हड़ताल करेंगे हमारे समर्थन में। क्या कुछ आपकी मांग है? हमारी मांग है एसडीएम साहब से कि नई कोर्ट परिसर में, सब डिवीज़न में हमें बैठने के लिए कोई भी जगह अलॉट की जाए। और एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन भी दिया था कि आप सभी लोगों को सब डिवीज़न में बैठने के लिए जगह अलॉट करेंगे, आप लोग अपने पोटा कैबिन्स की व्यवस्था करें। हम लोगों ने अपने पोटा कैबिन की व्यवस्था कर ली है। और अब एसडीएम साहब को हमने अपने चैम्बर्स रखने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि सब बिल्डिंग प्लान में आप लोगों के लिए कहीं भी कोई बैठने की जगह नहीं है। तो हमारे एसडीएम मुद्दे से निवेदन है कि वो हमें जो हमें जगह अलॉट की गई थी, जो नंबरिंग की गई उन्होंने, उस पर आके हमें बैठने की अनुमति दी। क्या एसडीएम साहब से आप मिले हैं सर? आज कल हम एसडीएम साहब से मिले थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग प्लान में कहीं भी कोई जगह बैठने के लिए नहीं है। इसमें आगामी रणनीति आपकी क्या रहेगी सर? आगामी रणनीति यही रहेगी कि जब तक हमें जगह अलॉट नहीं की जाएगी तब तक अनिश्चितकालीन हम हड़ताल पर लेंगे। इसमें आपने और भी वकीलों का या किसी और संस्थान संगठनों का सहयोग? हाँ जी, हमें हमारे टाइपिस्टों का, नंबरदारों का और अपने बहादुरगढ़ और झज्जर बार एसोसिएशन का हमें आज से मिला हुआ है। कल हम अपने इससे आगामी कार्रवाई के लिए और